Hello everyone, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. Today I will be discussing about Standard 9 Maths assignment solution for English medium student. So today we will start subject Maths chapter number 1 section B. Okay, start. Question 1. Find four rational numbers between 2 by 7 and 3 by 4. तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या बोला गया है? हमें यहाँ पे बोला है कि हमें ये जो नंबर्स दिए हैं उनके बीच के फोर रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब भी तुम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने बोलते हो तो उसकी दो मेथड होती है. एक मेथड होती है जो फॉर्मूला से कर सकते हो और एक मेथड होती है कि दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेके भी नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हुए, पहला नंबर है 2 by 7 एंड दूसरा नंबर है 3 by 4. ओके, चलो तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें सब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. अब 7 या 4 एक दूसरे के टेबल में तो आते नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से. तो इधर 2 by 7 है, उसको दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से, तो 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 7 by 7. तो इसका क्या होगा 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, सेम 3 7 जा 21, 7 4 जा 28. तो अब यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गए 8/28 एंड 21/28. तो अब इस दोनों के बीच के हम फोर रेशनल नंबर लिखेंगे. तो फर्स्ट रेशनल नंबर, चलो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा इधर, तो दोनों के बीच वाले लिखना है. तो ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि ये दोनों तो बॉर्डर हो गई. ठीक है, तो फर्स्ट आएगा 9/28, सेकंड आएगा 10/28, थर्ड आएगा 11/28 एंड फोर्थ आएगा 12/28. ओके, प्लीज राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 7 by 8. जो अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया सेम उसी मेथड से हम करेंगे. तो इधर हमें जो दो नंबर दिए हैं, तो पहला नंबर दिया है 3/5 एंड दूसरा नंबर दिया है 7/8. तो सेम दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा. तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. और 5 और 8 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम इसको दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 8/8 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, चलो तो 8 3 कितना होगा 24, 5 8 जा 40, चलो 7 5 जा 35, 5 8 जा 40. ओके, चलो तो हमें दोनों के बीच के कितने रेशनल नंबर हमें लिखना है 4. तो पहला रेशनल नंबर हमारा हो गया 25/40, दूसरा हो गया 26/40, तीसरा हो गया 27/40 एंड चौथा हो गया क्या होगा 28/40. ओके, वेरी इजी बेटा, प्लीज राइट नाउ. दूसरा क्वेश्चन. फाइंड फॉर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 1 by 4 एंड 4/5. अब बेटा जरा गौर से देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगले जो दो क्वेश्चन किए तो उसमें भी हमने क्या किया कि हमको दोनों नंबर दिए हुए थे, उसके बीच के हमने नंबर फाइंड किए. लेकिन वहां एक कंडीशन ऐसी थी कि वहां था रेशनल और यहाँ है इरेशनल. ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स.
मतलब रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं। तो पहले आई एम डिस्कसिंग अबाउट विथ यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरेशनल एंड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 9, तो 9 का मैं स्क्वायर रूट निकालू तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 के पीछे कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूं 16 का, तब भी क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा, ये वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मुझे यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। वो वैल्यू चलती ही जाएगी, इंफिनिटी होगी और उसके अंदर जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो बेटा पहले यह समझो कि यहाँ पे जो तुम्हें इरेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है, तो जब भी तुम्हें कोई भी एग्जांपल के अंदर इरेशनल नंबर फाइंड करने को बोला गया हो तो तुम्हें उसका डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं। चलो हम करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है 1/4, ओके। चलो तो हम 1 को डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 4 से। चलो डिवाइड होगा, नहीं होगा, हम 0 से करते। 4 into 0 कितना होता है, 0 होता है। 1 में से 0 गया तो 1, इधर पॉइंट रख दिया, इधर 0, 4 2 8। चलो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/4 हम करते तो आंसर कितना मिला, 0.2। सेम चीज हमें इसके साथ करनी है। 4/5 हमें दिया है तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 0 मतलब 5 into 0 कितना होगा, 0। और में से 0 गया तो 4.0, 5 8 40। चलो तो हमें कितना आंसर मिला, 0.8। अब हमें बॉर्डर लाइन मालूम पड़ गई कि 0.2 और 0.8 के बीच के हमें क्या नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर मैंने अभी भी बोला कि हम जो नंबर फिक्स नहीं होगा उसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी और उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो हम 0.2 के बाद क्या आता है, 0.3। तो हम पहला नंबर लिख रहे हैं 0.30, 300, 3000 एट्रैक्शन, ओके। तो देखो हर बार 0 बढ़ते जा रहे हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा 0.40, 400, 4000 एट्रैक्शन, ओके। चलो 0.5 मतलब 50, 500, 5000 एट्रैक्शन। चलो 0.60, 600 एंड 6000 एट्रैक्शन, ओके। आया समझ में, बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन 3, rationalize the denominator of 30/5 under root 3 minus 3 under root 5 एंड सेकंड हमें दिया है 6 minus 4 under root 2 upon 6 plus 4 under root 2। अब तुम्हारे जो असाइनमेंट है उसके अंदर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन दिए हुए मैंने एक में ही दूर कर दिए, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये डिनोमिनेटर है मतलब ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब तुम्हें इधर दिया है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में दिया है और ऐसी वैल्यू दी है अंडर रूट के अंदर कि जिसका कोई फिक्स स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इंफिनिटी हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, उसमें से हमें कन्वर्ट करना है रेशनल में, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। चलो 30 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। अब हमें जो भी यहाँ पे स्टेप दिया है, इधर देखो माइनस दिया है, ओके, बीच में जो सिंबल दिया है वो क्या है, माइनस है। तो हम उसकी ऑपोजिट सिंबल से हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस है तो मल्टीप्लाई इसी
नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ओके, चलो अब ऊपर का दोनों का मल्टीप्लाई 30 इंटू 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, सेम चीज नीचे होगी। अब यहाँ पे देखो, अब डिनोमिनेटर में ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे एक रूल लगेगा। कौन सा रूल, तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दोनों का इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 स्क्वायर। ओके, चलो 35 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 5। चलो 35 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, 25 3 जा 75, 9 5 जा 45। चलो 35 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, 75 में से 45 निकल जाए तो 30 यहाँ पे कट हो गया, आंसर क्या आ गया, 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो डिनोमिनेटर में एक लिख सकते हैं, तो एक क्या है, फिक्स वैल्यू आ गई, मतलब रेशनल नंबर हो गया। तो 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ओके, चलो जब भी तुम लोगों को डिनोमिनेट को रेशनलाइज करने को बोला है, तो यही सेम मेथड भी यहाँ अप्लाई होगी। चलो ये दोनों नंबर है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। तो चलो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ओके, चलो देखो दोनों सेम है, तो पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलो इधर एक माइनस है और एक प्लस है, तो यही सेम रूल इधर होगा। चलो इधर क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ देखो, पूरे ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रूल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह 6, a की जगह 4 अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट। चलो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर स्क्वायर रूट कट 2 एज इट इज हो गया। चलो 36 माइनस 32, चलो 36 माइनस सॉरी डायरेक्ट लिखते, 16 इंटू 2 कितना होगा, 32, 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2, 36 में से 32 गया तो 4। चलो अब यहाँ समझो, यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, तो ये जो 4 है ये दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 68 डिवाइड बाय 4 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4। चलो 17 4 जा 68, 12 4 जा 48, तो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, तो इसका ये क्या हो गया आंसर। ओके, सिंप्लीफाई 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें जो ये दिया हुआ है, तो उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी बेटा,
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करने वाले हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो रूल अप्लाई करते हैं, तो फॉर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। चलो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है अथवा अंडर रूट है, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 15 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और स्क्वायर रूट कट। चलो 16 3 जा 48, 24 अंडर रूट 15 प्लस 9 5 जा 45। चलो 8 प्लस 5 13 एंड 93, ओके 24 अंडर रूट 15। ओके हो गया सिंपल फॉर्म। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सिंप्लीफाई 6 to 5 raised to minus 1/2 raised to minus 1/4 raised to square 2। ओके ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इनको देख के सर हम क्या करें, हम कैसे करें, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इजी है बेटा, लेकिन एक छोटा सा रूल है पावर का कि जब भी तुम लोगों को पावर की पावर दी होती हुई है तो उनका मल्टीप्लाई होता है, मतलब पावर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि तुम देखो कि इधर -1/2 की पावर है -1/4 और -1/4 की पावर है 2। तो मैं ऐसे लिखूं जैसे जस्ट एग्जांपल कि x की पावर है a और पूरी ब्रैकेट की पावर है b, ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू ab। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। चलो फर्स्ट ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, तो स्क्वायर तो ये क्या था -1/2 था, तो -1/4 इंटू 2। चलो तब क्या हो गया 6 to 5 -1/2 और उसकी पावर हो गई -1/2। फिर से दो पावर का मल्टीप्लाई, तो 6 to 5 -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो 6 to 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। ओके चलो अब 6 to 5 मतलब कौन से नंबर की हम पावर 4 करें या उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हम करें तो उसका आंसर 6 to 5 आएगा। तो 5 देखो कैसे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 5 जा 625। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4। ओके तो 5/4 और पूरे ब्रैकेट के बाद 1/4, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, 4 4 कट, बचा क्या 5। तो आंसर क्या आ गया 5। ओके क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3/4 raised to 6, 16/5 raised to 5, 4/3 raised to x plus 2, find the value of x। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है एकदम इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं देख के सर कैसे करेंगे हम, मीन्स कंफ्यूज हो जाए। ठीक है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एक रूल है। क्या रूल है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x रेज़ टू a क्रॉस x रेज़ टू b, तो दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर का ऑलवेज क्या होगा सम होगा। ठीक है तो उसी रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो हम लिख देते हैं 6 16 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि इसमें हम दोनों साइड बेस सेम कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा बहुत इजी है, सॉरी 9 है बेटा क्वेश्चन के अंदर,
गलती से मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 9 है। ओके चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 3/4 है तो उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पावर जो प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस। ये 16 है तो ये 4 का और ये 9 है वो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो पूरे ब्रैकेट की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, एज इट इज रहेगा। चलो 4/3 माइनस 6, चलो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 2 क्या होगा, 10 होगा। तो 4/3 10 इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2। अब यहाँ देखो दोनों बेस सेम हो चुके, बीच में मल्टीप्लाई है तो सिंपल पावर का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2। 4/3 -6 प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 निकलेगा तो 4 इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2। अब यहाँ देखो इक्वल के दोनों साइड सेम फॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 2, प्लस 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x 4 में से 2 निकला तो कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर डू वी गेट बाय rationalizing the denominator of 1 upon -4 and minus under root 15। अब हमें यहाँ क्या बोला गया कि ये जो नंबर का डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अभी हमने जो आगे 2 क्वेश्चन किए, सेम मेथड सेम रूल सब इधर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमें जो नंबर दिया है, मतलब जो फॉर्म दिया है, -4 माइनस अंडर रूट 15, तो क्या करेंगे, सेम नंबर से लेकिन ऑपोजिट सिंबल से हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन -4 माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई -4 प्लस अंडर रूट 15 -4 प्लस अंडर रूट 15। ओके अब देखो मल्टीप्लाई, तो -4 प्लस अंडर रूट 15 वो लिख दिया जाएगा 1 के साथ। इधर देखो एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो कौन सा रूल, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो a का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ओके -4 प्लस अंडर रूट 15, 4 का स्क्वायर माइनस है लेकिन क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर होगा 15, तो -4 प्लस अंडर रूट 15। ओके क्यों, इनका सबसेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 10, एड 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तब भी मुझे मालूम नहीं बच्चे क्यों ऐसे देख के घबरा जाते, डर जाते, क्लियर आ जाता है उनमें कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। बहुत इजी है, देखते जाओ। हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। देखो कैसे करते हैं, चलो 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब देखो सेम रूट वाले हैं उनको साथ में ले लो, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। चलो अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, तो 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाए तो 2 2 अंडर रूट 3। तो ये होगा इसका आंसर, बहुत इजी। ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे सेक्शन बी चैप्टर 1 समाप्त होता है, ठीक है। तो बेटा प्लीज subscribe my YouTube channel BK Science Institute. Okay.